जय माता दी गाइस। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं और मायके की राजगद्दी गई, अब ससुराल की राजगद्दी हमारी शुरू हो गई। तो हम यहाँ पर लग गए हैं। पहले जितने भी बैग हम ले करके गए थे वो बैग खाली कर लेते हैं और सब कपड़े धुलते हैं। वैसे तो जब गर्मियों में जाते हैं ना तो उसी दिन आएंगे तो उसी दिन ही धुलते हैं, लेकिन ठंडी में कल तो आराम किए और इसके बाद लग जाते हैं हम काम में। तो मनु के कपड़े हैं, अपने कपड़े हैं, तो हम इतने कपड़े ले करके गए थे कि एक दिन भी वहाँ हमको कपड़े नहीं धुलना पड़ा। तो होता है गाइस, कहीं भी आप ठंडी में जाइए तो थोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े ले करके जाना चाहिए, क्योंकि ठंडियों में धूप निकलती नहीं है। अगर हम थोड़ी कपड़े ले जाएंगे तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो अब चल रहे हैं हम, पहले लगाते हैं मशीन में, पानी डालते हैं और यही झमेला होता है मशीन में जब कपड़े धुलो ना, तो यही सब टेंशन बहुत होता है। पहले पाइप निकालो, फिर पानी लगाओ, फिर सर्फ डालो, फिर कपड़े डालो, फिर टी टी जब मशीन बोलती है तो किचन में दौड़ दौड़ के इधर उधर और भी काम नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हमको बहुत ही, मशीन लेना तो आसान है लेकिन वाकई ही मशीन में कपड़े धुलना तो बहुत ही मुश्किल का काम है। अब पता नहीं हमारी बहनों को अच्छा लगता हो लेकिन हमको नहीं अच्छा लगता है। लेकिन जब काफ़ी कपड़े हो जाते हैं ना तो आराम भी रहता है। तो यहाँ पर एक ही प्लग है बाथरूम में, तो उसमें गीजर भी लगाया, मतलब गीजर का भी प्लग लगाया जाता है और वॉशिंग मशीन का भी लगाया जाता है। तो गीजर का प्लग इतना टाइट है ना, तो उसको निकालने में काफ़ी हमको मतलब मेहनत लगती है, तभी वो प्लग निकलता है। तो वैसे भी जो उलन वाले कपड़े हैं ना उनको मशीन में नहीं डालेंगे, उनको हम धुलेंगे ईजी से। और जितने भी अपने कपड़े मनु के हैं, कृष्णा के हैं, तो सब भारी भारी कपड़े सब मशीन में धुलेंगे। वैसे बहुत ही आराम रहता है। जब से हम मशीन में कपड़े धुलने लगे तो हमारी हाथ की उंगलियां सही हो गई हैं। तो इस समय तो हमारी भाभी जी भी ले ली हैं और देख सकते हैं ये रेशू के लिए लाए हुए हम जैकेट। और बताए थे ना कि वहाँ से हमने खटीमा से मतलब देखा तो हम लोगों ने बहुत, एक साधना ने लिया, एक नंद रानी ने कुछ नहीं लिया और एक हमने ले लिया था। तो अभी देख सकते हैं सब पूरे बैग हैं, सोफ़े के कवर वगैरह। तो हमारे साथ सब यही होता है, जब मशीन लगाते हैं ना तो इकट्ठे पूरे कपड़े और निकल आते हैं। और थोड़ी बहुत तो आज धूप लग रहा है कि धूप निकलेगी। अब यहाँ पर हमने इजी डाल लिया है और जितने उलन कपड़े हैं तो हमेशा आप ठंडे पानी में और इजी डाल करके धुलिए, कभी भी गर्म पानी में नहीं धुलना चाहिए। एक दो बार हमने गलती कर दिया है लेकिन अब नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं वैसे भी आज काफ़ी टाइम लगने वाला है कपड़े झमेला सब करने में। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी मूंग की दाल भी भिगो दिया था, क्योंकि जीजा जी भी हैं तो उनके लिए अब हमको नाश्ता भी कंप्लीट करना है। तो हम सोच रहे हैं गर्मा गर्म बढ़िया, ठंडियों में तो मुंगौड़े अच्छे लगते हैं, तो ये दाल भी धुल करके रख देते हैं। और बच्चों का स्कूल भी है तो पहले सोच रहे हैं अजवाइन की कचौड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जल्दी में यही सब बन पाएगा तो हम आटा गूंद करके रख देते हैं। और इसके बाद बार बार कपड़े भी निकालना, मशीन का भी देखना, तो ये सब काम ना, और बच्चे भी सब जग गए हैं तो मनु कह रहे हैं कि लाओ हम्मा कुछ करा देते हैं। और आप लोगों से बताया ना कि बस वही जो रात में थोड़ी बहुत आराम हो गया, इसके बाद फिर कहाँ आराम है, इतने सारे घर के काम हो जाते हैं। और इस समय ना हमारी थोड़ी वीडियो भी लेट आप लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि एडिट नहीं कर पाते हैं। पूरा दिन कुछ ना कुछ काम इतने आ जाते हैं, कोई ना कोई घर में प्रसाद वाला, ये सासू माँ से मिलने वाले, तो उन लोगों को भी थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं आटा भी हम गूंथते जा रहे हैं, उधर मशीन कपड़े भी निकालते जा रहे हैं, तो बहुत ऐसे काम हैं। और आज हम अभी तक नहाए नहीं, हम सोच रहे हैं पहले गूंथ करके रख देते हैं और रेसू बना देंगी बच्चों को कचौड़ी, और हम लग जाते हैं कपड़ों में, क्योंकि 2 ढाई 3 घंटे आज हमको कपड़े में लग।
तो अब भगवान जी की पूजा करने के बाद आ गए हैं किचन में। तो दाल भी हमारी पीस करके तैयार है, और किसने पीसा है सिल में आगे आप लोगों से बताएंगे। तो इस दाल में हम डाल लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, कटी हुई धनिया, और थोड़ी सी कटी हुई पालक भी डाल लिए हैं, क्योंकि ग्रीन ग्रीन जब मंगौड़े बनेंगे तो बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे मंगौड़े बनेंगे। और अभी इसमें हमने प्याज नहीं मिक्स किया, क्योंकि पहले बना लेते हैं सासू माँ हमारी प्याज अदरक नहीं लहसुन खाती हैं। तो अब इसमें डाल लेंगे हम प्याज अदरक लहसुन वाला पेस्ट सब डाल करके। अब जीजा जी लोगों के लिए सबके लिए बना लेते हैं, और रेसू भी बैठी हुई हैं, जय माता दी बोल रही हैं। इधर लक्ष्मी की मम्मी भी बैठी हुई हैं, और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे मुंगौड़े बने गर्मा गर्म तो सबको खिलाते हैं। और ख़ुद तो हम नहीं खाते हैं, हम तो वही काले चने ही अपने खाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमको बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और ये देख सकते हैं हमारे मंगौड़े बन करके थोड़ी तैयार हो गए हैं, तो पहले सबको दे देते हैं, और फिर इसके बाद आराम से बनाते भी जाते हैं, और आप लोगों से थोड़ी थोड़ी बातें भी करते जाते हैं, क्योंकि टाइम जब ज़्यादा हो जाता है ना तो बहुत ही हड़बड़ी होती है। क्योंकि धूप में ये सब चीज़ें ना, तो धूप में बैठ करके खाने का कुछ अलग ही आनंद होता है। क्यों लक्ष्मी की मम्मी, है ना? लक्ष्मी की मम्मी कह रहे बहुत ही अच्छे बने हैं, और ऊपर से रेसू आई है ना, तो जीजा जी भी बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छे पकौड़े बने हैं, कुरकुरे कुरकुरे। और हमको तो ना अभी भी लक्ष्मी की मम्मी रिद्धि सिद्धि की बहुत याद आ रही है, उन्हीं पर एकदम से मन अटका हुआ है। और सुबह से ना इतने काम हो गए थे, तो आज देख सकते हैं पूजा पाठ भी नहीं जल्दीबाजी में जल्दी किए हैं, लेकिन टीका लगाना ही भूल गए हैं, और बिंदी तो सुबह से ही निकल गई थी। तो कभी कभी होता है ना, हड़बड़ी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब नहीं हो पाती है। और जीजा जी का क्या कहना है कि हमको खाना है फरे, तो वही लक्ष्मी की मम्मी से कह रहे हैं कि दाल भिगो देंगे, तो आप हमारे फरे की दाल भी पीस लीजिएगा, क्योंकि आप फरे की दाल बहुत अच्छी पीसती हैं, है ना? आप लोगों से भी बातें करते जा रहे हैं, उधर लक्ष्मी की मम्मी भी हंसती जा रही है। तो ये होता है, लक्ष्मी की मम्मी ये ना कहिएगा, काम करने का अच्छा मतलब है, आप हमारी प्रशंसा कर करके हमसे काम करवा रही हैं। तो आज शाम को ना तो फरे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वैसे ना माँ भगवती के दर्शन करने के बाद भी हम लोगों को बिल्कुल थकावट नहीं है, और यही बात जिस दिन हम लोग दर्शन करके आए थे माँ भगवती के, उसी दिन शाम को भाभी इस्ता भाभी कह रही थी कि दीदी आप लोगों के चेहरे से लग नहीं रहा है कि आप दर्शन करके मतलब इतनी माँ चढ़ाई किए हो और दर्शन करके आए। तो माँ की जब कृपा होती है ना, तो सब अपने आप ही सब दर्शन भी हो जाते हैं, बिल्कुल थकावट नहीं लगती। और अभी ना हमारे कपड़ों का झमेला वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, तो अभी थोड़ी नाश्ता पानी कर लेते हैं, इसके बाद ही छत में जाते हैं। तो सब एक एक कपड़े ऊपर डालते हैं, क्योंकि काफ़ी कपड़े हैं ना, नीचे की बालकनी में सूखने वाले नहीं हैं। तो अब डाल देते हैं हम कपड़े छत में, और देख सकते हैं हमारा स्टोर इस समय काफ़ी बिखरा सा दिख रहा है, क्योंकि आते हैं यहाँ पर मंकी और काफ़ी उत्पात मचा करके चले जाते हैं। कितना भी सेट करो तो किसी दिन लगते हैं स्टोर में, पूरा अपना सेट करते हैं। तो देख सकते हैं वैसे हल्की हल्की धूप निकल आई है, और सासू माँ धुल रही हैं काली तिली और रामदाना। तो अभी जा रहे हैं छत में, मतलब उसको भी डाल देते। देख सकते हैं रामदाना भी अच्छे से, मतलब कपड़ा नीचे से डाल करके, और ये तो छोटी छोटी चीज़ें रहती है ना, तो बिखरने का बहुत डर रहता है, तो आराम से। और ये है काली तिली, तो काली तिली भी धूप में इसको कपड़े में करके, और देख सकते हैं पानी जब इसका निकल जाए तभी धूप में डालना चाहिए। तो हो सकता है कि शाम तक सूख जाए, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि सूख जाएगी, क्योंकि धूप इस समय बिल्कुल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माघ मेला की तैयारियां चल रही हैं। रेसू सब चंदन की मतलब डिब्बे खाली करके डिब्बे साफ हो रहे हैं, और सासू माँ का मेकअप का सामान कुछ नहीं मिला, दुकान वाले ने ठग लिया। क्या है नहीं मिला? सीरम नहीं मिला रेसू, ये कहाँ नहीं मिला सीरम, ये खाली रहा। कह रहे हैं सीरम नहीं मिला है, ये खाली था। लीजिए पूछिए आप लोग क्या नहीं मिला, बताओ रेसू। सीरम नहीं मिली है। हाँ, ये खाली था, तो हम कहा ये बट्टी खाली कहेगा, इसमें कुछ हो रहा है, तो कहे इसमें कुछ सीरप रहा, मैं कहा ये क्या कि लगाओ क्या, कहे नहीं लगाने, ये पूरा खाली है देखो। तो इलाहाबाद जब जाती है ना, क्रीम वगैरह ले जाती है, तो वहाँ भी ना काफ़ी हवा चलती रहती है। मिला है तो ये तो सब लगाना ही पड़ता है। और एक कॉलोनी के अंकल जी हैं, तो सासू माँ को दिए हैं गिफ्ट। गिफ्ट में काफ़ी सामान है, मतलब वो दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, हम लोगों को तो दिखा दी है, काफ़ी सामान है देख सकते हैं।
2-3 चीज़ें हैं, नए साल में ही अंकल जी ने दिया है गिफ्ट, यहीं पास में ही रहते हैं। तो चलिए हम भी थोड़ा काम धाम कर लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। अभी हमको भी प्रसाद दे लगाना है पूर्णागिरी मैया का, सबको देना है। आज सभी लोग लगे हुए हैं थोड़ी थोड़ी काम धाम में। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। तो सब लोगों के साथ हम भी लग गए हैं काम में। और ये सब छोटी छोटी डिबिया ना, किसी में सिंदूर रखेंगी तो किसी में चंदन, तो किसी में कह रहे हैं अक्षत रखना है। तो बहुत धूमधाम से तैयारियां होती हैं जब वो जाती हैं पूरा 1 महीने के लिए, तो सबको थोड़ी थोड़ी लगना पड़ता है। तो यहाँ पर शक्कर भी डिब्बे में रख देते हैं और बहुत ही गृहस्थी फैली हुई है। तो मिल रहे हैं आप लोगों से। तो टाइम आप लोगों से बताएं, 2 बजने वाले हैं और दाल चावल भी बना करके रख दिए, लेकिन बच्चे आएंगे 3 बजे। तो हम ना प्रसाद का बैग भी खोल करके बैठे हुए हैं कि सबको लगा लेते हैं प्रसाद। और थोड़ी समय बाद जब बच्चे खा पी करके चले जाएंगे कोचिंग, तो सबको प्रसाद भी दे आएंगे, क्योंकि प्रसाद लाने के बाद ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए, सबको दे देना चाहिए। तो जो भी लाए हैं चलिए आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो वहाँ का प्रसाद ना जो चढ़ता है सूखा नारियल है, और जो भी चुन्नी है और झंडा है सब चढ़ता है, तो वही माँ को चढ़ जाता है। लेकिन ऐसे ही पैकेट मिलते हैं, और जो पैकेट में थोड़ी बहुत लैया वैया मिल जाती है तो वही मेन प्रसाद होता है। तो ये सब अलग से हम प्रसाद ले लेते हैं और इसी में सब मिक्स कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी सबको पैकेट बना करके सबको दे देंगे। तो बस प्रसाद में ले आए थे बिंदी के पत्ते हैं, और ये 4 सेट हम कंगन ले आए थे। वैसे तो वहाँ के मतलब कंगन लेने के उससे नहीं रहते, ज़्यादा समय तक नहीं चलते हैं, कुछ समय तक पहनोगे फिर तुरंत टूट जाएंगे। तो हम ले आए हैं, लक्ष्मी की मम्मी को दे देंगे, मीना को जो अच्छा लगेगा दे देंगे, सासू माँ को जो अच्छा लगे, किसी को भी कांच के रहते हैं। लेकिन हमारे से तो नहीं चलते, हम अपने लिए नहीं लेते, हम तो बस वही ग्रीन चूड़ियाँ ही पहन लेते हैं। जो ये हमारी चूड़ियाँ 2-3-4 महीने चल जाती हैं, बिल्कुल नहीं टूटती हैं। इसलिए अपने लिए बस बिंदी का पत्ता ही प्रसाद के लिए रख लेंगे। और बस ये ले आए थे, सिंदूर के पैकेट हैं 10-11 ले आए हैं। और ये बतासा, ये है यशवंती माता का प्रसाद है। तो इसको ना सब मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद थोड़ी थोड़ी सबको प्रसाद लगा लेते हैं, और इसके बाद थोड़ी देर बाद सबको प्रसाद दे आते हैं। तो आप लोग अगर प्रसाद नहीं भी पा रहे हो, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, तो आपको प्रसाद हम दिखा दिए तो माँ भगवती के दर्शन हो गए प्रसाद द्वारा ही। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। प्रसाद लेकर के ना हम गए थे 4:30 बजे, और 4-5 घरों में ही गए हैं जो यहाँ पास में अपने रहते हैं, और आए हैं 6:30 बजे। तो हम जीजा जी से वादा करके गए थे कि जीजा जी जल्दी आएंगे और आपको फरा बना करके खिलाएंगे, तो वादा हम पूरा नहीं कर पाए हैं। तो जीजा जी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब आप फरा मत बनाइएगा, अब हमको सुबह ही बनाइएगा। तो ये वादा पूरा नहीं कर पाए, आप सुबह ही ये वादा पूरा करेंगे। तो ये आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो इस ब्लॉग को करना चाहते हैं एंड। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसी तरह स्नेह प्यार देते रहिए। और बच्चे भी आ गए हैं कोचिंग से, बच्चे बाहर सब खेल रहे हैं, तो हम भी जा रहे हैं भगवान जी की आरती पूजा करने। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइस।